हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का 7.6 के जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने सीखा था, यानी खंडशः समाकलन की जो बेसिक फॉर्मूले थे वो हमने लिखी थे और जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको समझाया था। और हमने एक शब्द, एक वर्ड की हमने शॉर्टकट की पढ़ी थी, आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन को डिफाइन करने का एक शॉर्ट रूल था आईलेट। ठीक है, तो खंडशः समाकलन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करते हैं, वो मैंने आपको समझा लिया है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिए थे वो सारे एग्जाम्पल आज मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने क्या किया है, आपको एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक समझाया है और फॉर्मूला यूज करना समझाया है, और आपको ये सिखाया है कि फर्स्ट फलन और सेकंड फलन किसको मानते हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट के अनुसार। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जाम्पल नहीं हुए थे वो आज के लेक्चर में स्टार्ट होंगे, तो लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। आई होप आपने बुक निकाल रखी होगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जरूर। ठीक है, चाहे 4 मार्क्स में बने, चाहे 6 मार्क्स में बने, या फिर 2 मार्क्स का बने, एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसकी संभावना रहती है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। आपको इसके एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 19 तक समझा लिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 20 चलेगा और एग्जाम्पल 20 मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 20, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? उदाहरण 20। उदाहरण 20 यानी एग्जाम्पल नंबर 20 को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, पेज नंबर है 342 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है? इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर और dx। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएगा। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी प्रकार से एक्सरसाइज के अंदर का एक क्वेश्चन आएगा। बस यहाँ पर जहाँ साइन है यहाँ पर आपका क्या रहेगा? कॉस रहेगा। बस यहाँ पर सेम, इसको भी सेम हमें सॉल्व करना है। जैसे कि ये हल करेंगे हम, वैसे ही हमें उसे भी हल करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस पर लिख लेते हैं वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2023 के बोर्ड में ही आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से कर ले पहले। ठीक है, समझ ले पहले ध्यान से, इसके बाद आपको इसको रिपीट करना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके बोर्ड में कई सालों से रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, मेथड क्या रहता है? सबसे पहले मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, मैं दोनों भाषाओं के बच्चों को समझाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और हिंदी माध्यम वाले हल लिखेंगे। इसके बाद लेट, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? माना। इस फंक्शन को एक नाम रख देंगे आई फॉर इंटीग्रेशन। आई फॉर क्या होता है? इंटीग्रेशन। एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है हर साल, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा है, इस फंक्शन को आई रख दिया है। अब देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे हम इसका निकालेंगे, ध्यान देना। अगर इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे भी आएगा कि x cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी आपसे पूछ लेगा। तो जैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा वैसे ही इसको भी हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, जैसे ये वैसे ये है, जैसे ये हल होगा वैसे ही हल होगा, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, जो साइन इनवर्स एक्स है इसको आपको पुट कर लेना है टी, इसको मान लेना है टी, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना आप, कि साइन इनवर्स एक्स को जैसे हम टी मानेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है रूट के अंदर, वो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। अगर ऊपर 1 मान ले तो साइन इनवर्स एक्स का देखिए, साइन इनवर्स एक्स का आपने डेरिवेटिव निकाला है 1 में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। देखिए 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर यदि मैं ऊपर 1 मान लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई में एक्स की मल्टीप्लाई में 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी इस वाले सवाल में भी आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स को टी मानना है, और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे पहले। देखिए अभी आपकी बात समझ में आएगी। देखिए पहले इसको थोड़ा सही रूप में लिखते हैं ताकि आपको यहाँ पर एकदम क्लियर फॉर्म चमक जाए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने क्या किया, डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है पहले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई में देखिए रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसको लिख दिया मैंने अलग। ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर के फंक्शन को मल्टीप्लाई में बाहर कर दिया, ऊपर 1 मान लिया है, इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यदि साइन इनवर्स एक्स को टी मानते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है रूट के अंदर। तो यानी ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो यानी और हम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी वहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है, और एक्स को भी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए पहले कैसे करना, इतना करने के बाद अभी तक मैंने क्या किया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स को बाहर कर दिया है ऊपर से ही, है ना, अंश से बाहर कर दिया, ऊपर 1 मान लिए, अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम लिख दिया। अब आपको करना है लेट माना या पुट। अब मैं क्या करूँगा, जो साइन इनवर्स एक्स है इसको लेट कर दूंगा टी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी मान लिया है। देन यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकालनी है पहले, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये साइन यहाँ से हटकर यहाँ आएगा, यानी इन्वर्स हटेगा। जब ये साइन यहाँ से इधर आएगा टी पर तो इन्वर्स हट जाएगा, तो साइन टी बन जाएगा ये, ऐसे करके, ठीक है। अब सिंस आपने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स को टी माना है, अब इसको अगर आपने टी माना है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बोथ साइड में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और टी का एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आप, डी एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो गया, और यहाँ पे डी टी हो जाएगा आपका। यहाँ पे डी टी मैंने सेम रख दिया, ठीक है। क्या क्या मैंने इसका मल्टीप्लाई खाली यहाँ कर दिया, इसको मैंने सेम रखा डी टी को, ठीक है। डी एक्स का मल्टीप्लाई किया मैंने इधर की साइड, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बच गई इधर, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू, इस फंक्शन में देखिए एक्स की वैल्यू आपने निकाली है, एक्स की वैल्यू क्या है, साइन टी है, तो यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, साइन टी रख रहा हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है, तो जहाँ साइन इनवर्स एक्स है वहाँ हम टी रख देंगे, इनटू में क्या रख दिया, टी रख दिया, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, देखिए साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना तो पहले मैं टी लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर एक्स को आपने क्या माना, देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, साइन टी, तो मैंने साइन टी बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये है डी टी की, तो यहाँ पे रख दिया आप डी टी, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है, देखिए इजी बन गया क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे, यानी खंडशः समाकलन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि किस फंक्शन को फर्स्ट माने, प्रथम फलन किसको माने यहाँ पर।
तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई है कि आईलेट वाला शब्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आईलेट, इसमें जो फंक्शन पहले आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फलन। देखिए ये जो फंक्शन है टी, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और ये साइन टी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो देखिए इसमें कौन सा फंक्शन आता है फर्स्ट, प्रथम फलन यहाँ पर जो आएगा, मतलब जो सा फंक्शन पहले आता होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट फलन। तो यहाँ पर देखिए पहले फंक्शन देखिए लॉगरिथमिक, ये तो है ही नहीं है, अलजेब्रिक है हमारे पास, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो यानी पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, तो यानी इस टी को मानना पड़ेगा फर्स्ट फलन और साइन टी को मानना पड़ेगा सेकंड फलन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे हम। तो देखिए कैसे लगाते हैं, आई इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या था कि फर्स्ट को छोड़ा, यानी टी को छोड़ा, यानी फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है साइन टी, सेकंड का समाकलन इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फलन। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी टी। देखिए यहाँ पे टी का फलन है तो हमें टी के सापेक्ष करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो डी अपॉन डी टी। ठीक है, फर्स्ट का अवकलन यानी टी, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन यानी साइन टी का समाकलन, उसके बाद इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है, साइन टी का समाकलन, फिर इस पूरे फंक्शन का समाकलन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे क्या अप्लाई, देखिए फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है टी है, देखिए यहाँ पे टी है ना, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन यानी इंटीग्रेशन, पूरे की इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिए, आई इज इक्वल टू, देखिए टी से साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस टी होता है। ठीक है, माइनस एज इट इज रख दिया है, ब्रैकेट लगा ले पहले, टी का देखिए टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, माइनस का कॉस टी हो जाएगा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और डी टी सेम चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर कर दिया आप तो माइनस टी कॉस टी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस बन जाएगा, और इंटीग्रेशन आपको किसका निकालना, कॉस टी का निकालना, कॉस टी डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस का टी कॉस टी प्लस, देखिए कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है प्लस साइन टी, कॉस टी का क्या होता है प्लस साइन टी, और साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, तो प्लस साइन टी प्लस में सी कांस्टेंट। इसके बाद देखिए आपको टी की वैल्यू पुटअप करनी है, तो टी की वैल्यू रखने के लिए हमारा जो फंक्शन था वो एक्स की फॉर्म में था, और यहाँ आंसर आ रहा है टी की फॉर्म में, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा एक्स की फॉर्म में। तो इसके लिए हम टी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, पुट अप कर लेंगे। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पहले ध्यान से इसको हटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई सालों के एग्जाम में रिपीट है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप इसको। देखिए इसके बाद क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट अगर आपको याद होगा कि पहले मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या है, माइनस में टी है, फिर कॉस टी है, फिर क्या चल रहा है, प्लस में साइन टी चल रहा है। ठीक है, प्लस में सी कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन टी की वैल्यू तो हम एक्स रख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब देखिए टी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, साइन इनवर्स एक्स रखनी है। तो देखिए पहले अब मैं क्या करूँगा, आपको ध्यान देना है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ त्रिकोणमिति का कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अगर मुझे केवल कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में रहने दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स राइट में जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से केवल अगर हमें कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए तो कॉस एक्स इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो यानी कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सिमिलरली इसी प्रकार कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है। तो ये रफ है, ये आपको पता होगा, त्रिकोणमिति आपने सीख रखी हुई 10th क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, i इज इक्वल टू, इस t को तो अभी मैंने सेम रख दिया है, माइनस का t है ये। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, cos t को रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर t लिख दिया इसको, ठीक है। प्लस में साइन t को एज इट इज रख दिया, प्लस में c कांस्टेंट। इसके बाद देखिए वैल्यू पुटअप करनी है आपको। देखिए माइनस सेम t की वैल्यू क्या है, t आपने माना था साइन इनवर्स x को, तो यहाँ पर t के स्थान पे क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x, रूट ऑफ 1 को रख दिए एज इट इज, साइन इनवर्स t यानी साइन t की वैल्यू x है, तो यहाँ x रख देंगे, ऊपर स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलो प्लस में साइन t की वैल्यू x, प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। माइनस में साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर, प्लस में x, प्लस में c, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कर सकते हैं एक बार, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं पहले। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आंसर आ रहा है x माइनस में, ठीक है, x माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बस इसने क्या कर दिया है, देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो इसने क्या कर दिया है, देखिए आंसर बिल्कुल राइट है, आप ये मत सोचना कि आंसर रॉन्ग है। देखिए बताता हूँ मैं, बुक ने क्या किया है, बुक ने इसको आगे पीछे लिख दिया बस। देखिए फर्स्ट में क्या किया बुक ने, पहले तो लिख दिया प्लस का x, ठीक है, पहले तो लिख दिया इसने प्लस का x, फिर लिख दिया माइनस का, देखिए ये इंटू में नंबर है, पहले तो लिख दिया इसने 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर इंटू में ये साइन इनवर्स x लिख दिया, फिर प्लस में c लगा दिया। ऐसे लिखा है कि x माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। आपको यहीं पर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं होता है। तो चाहे तो आप ये आंसर मान ले, चाहे तो ये मान ले, दोनों ही राइट है, ठीक है। बुक ने क्या किया, x को पहले लिखा, इन दो नंबर इंटू में इसको लिखा पहले, ये लिखा बाद में, और ये माइनस तो ये रहा, और फिर प्लस में c कर दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस प्रकार वाले, ठीक है, इस प्रकार से जो भी आएंगे क्वेश्चन उनको। चलो आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी को लिख लेना है पहले। चलो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो स्पेशल क्वेश्चन है बिल्कुल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है पहले, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 हो चुका है, अब 21 है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और स्पेशल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 21 वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। और ये थोड़ा क्या है, देखिए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना, e की पावर x साइन x, e की पावर x कॉस x, ये क्वेश्चन क्या होते, स्पेशल होते, बिल्कुल स्पेशल कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार रिपीट होते रहेंगे इस तरह का इंटीग्रेशन, तो यानी ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चंस है, तो यानी इनको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऊपर होगा वैसे क्वेश्चन ये भी होगा नीचे वाला, ठीक है। e की पावर x और साइन x वाला, देखिए स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या किया है, मतलब क्या लिखा गया है क्वेश्चन कि e की पावर x साइन x dx ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। e की पावर x साइन x की वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। चलो
ठीक है, अब देखिए ध्यान से बिल्कुल कैसे करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस में क्या लिखते हैं, देखिए आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और देन उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को मान लेंगे आई फॉर इंटीग्रेशन। क्या मान लिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ क्या लिख देना है, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है, इसका समाकलन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दें, ये इसमें e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन पहले आएगा उसको मानते हैं फर्स्ट फलन, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए e की पावर x तो लास्ट में आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन इससे मतलब पहले आता है, ये देखिए सेकंड नंबर पे, लास्ट से सेकंड नंबर पे है ना। तो यानी साइन एक्स को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन, और e की पावर x को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज कर देंगे, खंडशः समाकलन का यूज कर लेंगे यहाँ, ठीक है। चलो ठीक है, बस आपको पहले ये चेक करना है कि कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट ले। आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट में जो फंक्शन प्रथम होगा यानी फर्स्ट आ रहा होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट फलन, जो बाद में आ रहा होगा उसको बोलेंगे सेकंड फलन। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना है, खंडशः समाकलन का यूज करना है। तो कैसे यूज करते हैं, देखिए ध्यान से, आई इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट को छोड़ा यानी साइन एक्स को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है साइन एक्स, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड के ई की पावर एक्स, और पूरे का समाकलन यानी पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर, देखिए ध्यान से कैसे किया है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। इस तरह का यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है। अब केवल इसको इंटीग्रेट करना है और इसके बाद देखना है, ये स्पेशल क्वेश्चन है तो अभी आपको बात समझ में आएगी। पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का अवकलन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, चलो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा और फाइनली डी एक्स चल रहा है बाहर। ठीक है, यानी इस पूरे फंक्शन का दोबारा समाकलन ज्ञात करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया cos x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e की पावर x, यानी इन दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है और इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कर लेंगे दोबारा। ठीक है, तो यानी अब देखिए क्या करें, किसको माने फर्स्ट फलन, तो e की पावर x तो लास्ट में आता है, आइलेट के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको समझाया था, e की पावर x वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अंत में आता है, इससे पहले क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, यानी इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड फलन। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया पहले। अब देखिए फर्स्ट को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है cos x है, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी पूरे का समाकलन। ठीक है, क्या किया है पहले ध्यान से सीखिएगा कि मैंने ये किया है, इसको ब्रैकेट लगा लिया पहले यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि फर्स्ट को छोड़ा
सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो उसके बाद i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x, इसको लिख दिया एज इट इज, माइनस ब्रैकेट लगा दिया कॉस x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा माइनस में, इंटीग्रेशन का सिंबल सेम, और cos x का अवकलन डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस में साइन x होता है, cos x का क्या होता है, माइनस में साइन x होता है। ठीक है, उसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और फाइनली क्या चल रहा है, dx चल रहा है, तो आप यहाँ पे dx का यूज करिए पहले, dx। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले, और देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस में ब्रैकेट लगा ले cos x e की पावर x, माइनस का मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर x dx। ठीक है, चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्यों कहा था कि स्पेशल क्वेश्चन है ये, क्योंकि साइन एक्स ई की पावर एक्स, देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो सेम यहाँ पर दोबारा आ चुका है, बन चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन चुका है। अगर दोबारा मैं इसको इंटीग्रेशन याद करता हूँ, इसका समाकलन निकालता हूँ, तो फिर यही वाली प्रक्रिया मतलब रिपीट होगी बार बार, तब सेम यही वाले स्टेप क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो आपको क्या करना, अगर ये रिपीट हो रही है और यदि अगर आपका फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमने क्या माना था, साइन इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx को हमने क्या माना था, i माना था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, i रख देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो ध्यान क्या रखना है, अगर ये फंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आपको इसकी वैल्यू जो आपने देखी, इस फंक्शन को आपने क्या माना था, i माना था, तो आपको यहाँ पर i रखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू, और चलो इसको मान ले चाहिए आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो अब देखिए i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x, माइनस में माइनस का इंटू कर ले, ब्रैकेट में कर ले, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस कॉस एक्स ई की पावर x हो जाएगा, ये माइनस ही प्लस माइनस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर x dx, इसको बिल्कुल मैंने सेम लिख लिया है। ठीक है, तो कॉल किसका आ रहा है, अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, i इज इक्वल टू, देखिए चलो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो आपको अगर दिख रहा है तो पहले देखिए, यहीं पर देखिए i इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस में कॉस एक्स ई की पावर x, इसको सेम लिख दिया है, माइनस भी सेम लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स ई की पावर x को हमने क्या माना था, i माना था, तो यहाँ पर साइन एक्स ई की पावर x dx का इंटीग्रेशन की वैल्यू हम क्या रख देंगे, i रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने i। ठीक है, चलो अब देखिए इतना करने के बाद अब ऊपर से देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, इक्वेशन फर्स्ट से लिखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके सामने क्या लिखना है, समीकरण 1 से हिंदी वालों को, और इंग्लिश वालों को फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऊपर से देखिए, इस फंक्शन को पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो i इज इक्वल टू, देखिए पहले चलो यहीं से हल कर लेते हैं सीधा, आपको दिख रहा होगा नीचे वाला फंक्शन, देखिए i, देखिए ये माइनस का i जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का i बन जाएगा, माइनस का i जब लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का i बन जाएगा, तो एक i यहाँ पहले से है। ठीक है, राइट का माइनस का i लेफ्ट में आएगा, प्लस का i बन जाएगा, इज इक्वल टू राइट में क्या चल रहा है, साइन एक्स ई की पावर x चल रहा है, फिर माइनस में कॉस एक्स ई की पावर x चल रहा है। ठीक है, माइनस का i लेफ्ट साइड में आया तो प्लस का i बन गया, और राइट में क्या बचा है, साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस एक्स ई की पावर x बच गया, उसको सेम लिख दिया। i क्या होगा, 2i, ट्वाइस ऑफ i, और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर x सेम है,
तो यानी इन दोनों से e की पावर x कॉमन निकाल देंगे, यहाँ साइन x बच जाएगा, माइनस में यहाँ पे cos x बच जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए i की वैल्यू, इंटीग्रेशन चाहिए था उसका, तो i की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा नीचे, तो e की पावर x अपॉन में 2 साइन x cos x। इंटीग्रेशन i की वैल्यू ज्ञात करते ही सर आपको लास्ट में c जरूर ऐड करना है, कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन समाकलन को आपको ऐड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसको एक बार चेक कर ले एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से इस विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हल करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब एक स्पेशल टाइप हमें सीखनी है इसके बाद इंटीग्रेशन निकालने के लिए। ठीक है, इसको पहले आप लिख ले। चलो, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, एक स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, स्पेशल टाइप है इंटीग्रेशन की, वो आपको सीखनी है पहले। ठीक है, स्पेशल फॉर्मूले को आपको सीखना है एक, तो उसको पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 22 को हल करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसके बाद। जस्ट देखिए बिल्कुल ध्यान से, अगर कभी आपको ऐसे फंक्शन मिल जाए इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर ब्रैकेट के अंदर fx और प्लस में f डैश x और dx, ऐसे रूप का मतलब इस रूप का फंक्शन अगर आपको मिल जाए कि e की पावर x है, एक फंक्शन fx है और इसका अवकलन f डैश x भी उपस्थित है फंक्शन के अंदर। ठीक है, e की पावर x मल्टीप्लाई में दे रखा है, एक फंक्शन fx है और इसका जो डेरिवेटिव है वो उपस्थित हो, यानी उसका अवकलन भी आपको दे रखा हो। fx का अवकलन क्या होगा, f डैश x होगा। यानी देखिए पहले तो आप यहाँ लिख ले कि वेयर जहाँ fx इज एनी फंक्शन, एनी फंक्शन यानी fx कोई भी फलन हो सकता है। ठीक है, और वेयर f डैश x इज f डैश x इज डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, f डैश x क्या है, फंक्शन fx का क्या है, अवकलन है, डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ऐसे रूप अगर आपको कहीं पर दिखता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये फंक्शन है, इसका अवकलन यहाँ पर उपस्थित है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है कहीं पर भी तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले लेट, मैंने इसको मान लिया i, इस फंक्शन को मान लिया i और e की पावर x, पहले इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ fx प्लस में f डैश x और dx। तो देखिए अगर e की पावर x वाला फंक्शन और एक फंक्शन दे रखा हो और उसका डेरिवेटिव आपको फंक्शन में दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा हो, तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ध्यान से। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x का आपको इंटू करना है ब्रैकेट में, तो e की पावर x f x हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है, e की पावर x का मल्टीप्लाई f डैश x में होगा, तो e की पावर x f डैश x और dx। ठीक है, dx को आप पहले बाहर रख दे ऐसे। चलो, अब दोनों में dx का भी आपको इंटू करना है, तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर f डैश x, तो f को सही से बना ले, f डैश x dx। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये फंक्शन है और इस फंक्शन का जो अवकलन है, डेरिवेटिव है, वो ये है। अगर इस फंक्शन का अवकलन हमारे इस क्वेश्चन में उपस्थित है तो आपको इन दोनों में से एक को करना है इंटीग्रेट, किसी एक को आपको इंटीग्रेट करना होता है, या तो आप ये कर ले इंटीग्रेट या तो आप ये कर ले इंटीग्रेट। दोनों फंक्शन के इस फंक्शन का डेरिवेटिव उपस्थित है, ठीक है, फंक्शन में, यानी इसका अवकलन आपको दे रखा है यहाँ पर, तो चाहे तो आप इसको इंटीग्रेट करें, चाहे तो आप इसको इंटीग्रेट करें, दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों में एक को ही करना है इंटीग्रेट, एक को सेम रखना होता है।
दो फंक्शन दे रखे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, fx का f डैश x होता है। तो अगर इसका अवकलन यहाँ दिख रहा है तो इनमें से एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, समाकलन निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, पहले कैसे करेंगे, देखिए e की पावर x को क्या मानते हैं, अंत वाला फंक्शन मानते, सेकंड मानते, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग e की पावर x वाला जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो लास्ट में आता है। fx एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये आएगा, फर्स्ट आएगा, तो यानी इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। देखिए फर्स्ट, अब यहाँ पर क्या करना है, खंडशः समाकलन यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मतलब क्या लगाना है, खंडशः समाकलन लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन fx और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx, और सेकंड वाले फंक्शन को सेम रखना है। ऐसे केस में आपको एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर ले, ये एक विशेष रूप है, ठीक है। और यहाँ पर e की पावर x और fx और f डैश x यहाँ पर जरूर आएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए i इज इक्वल टू fx को रख दिया एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x ही होगा, माइनस में। देखिए अब देखिए आपको मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि अगर इस तरह का रूप है ना, तो हमेशा आंसर क्या मिलता है, जो ये अगर इसका अवकलन यहाँ दे रखा है तो हमेशा आंसर में क्या आता है, e की पावर x और fx आता है, e की पावर x और fx प्लस में c आता है, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, इस रूप का अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ e की पावर x, यहाँ इस फंक्शन का अवकलन यहाँ दे रखा है, तो आंसर में क्या आता है, e की पावर x fx ही आता है हमेशा, और यहाँ पर c ऐड कर लेती है कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब ये एक प्रकार का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, e की पावर x सेम, इंटीग्रेशन सेम, fx का अवकलन x के सापेक्ष f डैश x हो जाएगा, और e की पावर x का x के सापेक्ष e की पावर x हो जाएगा, और dx रख देंगे एज इट इज, प्लस में e की पावर, देखिए यहाँ पर माइनस चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है ऐसे करके, ठीक है, मतलब यहाँ ब्रैकेट लगा देना है यहाँ से यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट अब बाद में यूज करेंगे क्योंकि ये फंक्शन तो अलग है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। fx का अवकलन f डैश x हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और dx सेम, ये वाला, ये dx 12 वाला सेम रह गया, प्लस ये फंक्शन e की पावर x और f डैश x dx, इसको लिख दे एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन f डैश x e की पावर x dx और इंटीग्रेशन f डैश x e की पावर x dx, यानी ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम आ चुके हैं, ये फंक्शन प्लस का और ये फंक्शन माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे दोनों फंक्शन, ठीक है। तो खाली क्या बच जाएगा, i इज इक्वल टू fx और e की पावर x, और इंटीग्रेशन होते ही साथ प्लस में c ऐड आपको जरूर करना है। तो यानी अगर इस रूप की अगर टाइप आपको दिखेगी, e की पावर x वाला फंक्शन होगा, एक फंक्शन fx होगा, इसका डेरिवेटिव अवकलन उपस्थित होगा, तो हमेशा इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, e की पावर x fx प्लस c आता है। देखिए वही आया है, e की पावर x fx प्लस c, ठीक है। तो ये एक विशेष टाइप है, इसको आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। रूल मैंने समझा लिया है कि इस फंक्शन में e की पावर x आपको जरूर देगा और एक फंक्शन उसका अवकलन भी देगा, कहीं कहीं इसका अवकलन आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं कहीं सीधा इसका अवकलन आपको नहीं दे के रखेगा, आपको अवकलन ज्ञात करना होता है, ठीक है, और फिर वो फॉर्म वहाँ पर बनानी होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है, जो ये स्पेशल टाइप है, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इस प्रकार की जो मतलब टाइप होगी ना, इसको इसी प्रकार से आपको हल करना होता है, इसी प्रकार से सॉल्व करना होता है।
तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले इसी टाइप पर एक क्वेश्चन को जरा हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, फिर आपको बात समझ में आएगी जब अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल एक सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 22 है, ठीक है, 22 है एग्जाम्पल। देखिए क्या कहता है, ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके मान आपको ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है कि इंटीग्रेशन e की पावर x, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूर होगा, e की पावर x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, और इसका डेरिवेटिव भी दे रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि आपको यहाँ पर ऐसे मतलब टाइप दिख जाएगी, जैसे मैंने समझाया था कि अगर एक फंक्शन है इंटीग्रेशन e की पावर x दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा होगा, एक फंक्शन fx आएगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर दे रखा होगा f डैश x और dx। अगर इसका समाकलन ज्ञात करना होता है, अगर इस रूप का कोई भी क्वेश्चन है तो इसका समाकलन की वैल्यू क्या आती है, e की पावर x fx प्लस में c आता है सीधा। चाहो तो आप सीधा इसको लिख लो, पर इसको मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझा रहा हूँ कि आंसर आ कैसे रहा है, ठीक है। पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x है, इसका अवकलन यहाँ पर दे रखा है, तो यानी अगर हम सीधा अगर ये 1 मार्क्स में आता है तो हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c आएगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैं सीक्वेंस में समझा रहा हूँ कैसे आएगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को एक नाम रख दिया मैंने आई फॉर इंटीग्रेशन, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर tan इनवर्स x का अवकलन निकालते हैं तो क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। देखिए सबसे पहले स्टेप क्या रहता है कि e की पावर x का मल्टीप्लाई करना अंदर, e की पावर x tan इनवर्स x, फिर इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, e की पावर x 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। dx की मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। अब देखिए दोनों फंक्शन का आपको सेपरेट इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए dx की मल्टीप्लाई दोनों में करनी पड़ेगी, यानी इंटीग्रेशन को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। e की पावर x tan इनवर्स x dx इंटीग्रेशन e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी इस फंक्शन का अवकलन यहाँ पर उपस्थित है। तो इन दोनों में से आपको एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, एक फंक्शन का आपको समाकलन निकालना होता है दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इंटीग्रेट। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अब इन दोनों फंक्शन में से किसको माने फर्स्ट फलन और किसको माने सेकंड फलन। तो मैंने क्या लिखा था, आईलेट शब्द आपको याद रखना है, आईलेट। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है और इनवर्स वाला फंक्शन क्या आता है, फर्स्ट आता है, यानी इनवर्स वाले को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन, और e की पावर x को मानेंगे सेकंड फलन, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देंगे, यानी खंडशः समाकलन लगा देंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ा tan इनवर्स x, फर्स्ट को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा था, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको लिख दिया एज इट इज, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला।
e की पावर x का e की पावर x होता है, dx को एज रख दिया, प्लस में e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रख दिया सेम। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x डी एक्स यानी दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम आ चुके हैं, और ये फंक्शन माइनस का, ये फंक्शन प्लस का, विपरीत है, दोनों सेम है, आपस में कट जाएंगे दोनों फंक्शन, 0 हो गया। तो क्या बचेगा, i इज इक्वल टू टेन इनवर्स x इंटू ई की पावर x। इसको चाहे आप पहले लिख दें, तो पहले मैं क्या करूँगा, ई की पावर x को लिखूँगा, फिर लिख दूंगा मैं टेन इनवर्स x को, और प्लस में c आपको जरूर ऐड करना है कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो टाइप मैंने आपको समझा ली है, स्पेशल रूप था जो मैंने आपको समझाया है कि इसमें आपको e की पावर x वाला फंक्शन आएगा, और एक फंक्शन जरूर दे के रखेगा, और इसका अवकलन आपको देखना है फंक्शन में कि कहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और फिर आपको ऐसे करना है, ऐसे दो फंक्शन बनेंगे। इस फंक्शन का देखिए, इस फंक्शन का अवकलन यहाँ पर दे रखा था, तो इनमें से एक को हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, फिर वो फंक्शन आपस में कट जाते हैं, और सीधा आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी, ई की पावर x टेन इनवर्स x प्लस में c बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ई की पावर x टेन इनवर्स x प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। अभी तक आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं, पहले इनको रिपीट करना है। कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो वो आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये सारे क्वेश्चन के आपको एक फेयर कॉपी में लिख देने हैं। सभी क्वेश्चन को फेयर कॉपी में अपने नोट्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे पहले इसको लिख ले, और जितने भी फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज 7.6 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर ही होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।